स्वागत है बच्चों आज का इस क्लास में। और बच्चों आज की इस क्लास में देखेंगे हिंदी के सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 25 क्वेश्चन जो कि बच्चों विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का बच्चों ये पहला क्वेश्चन क्या है। ये किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। जो बच्चों किंचित शब्द दिया गया है ये कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। हमें इसका तद्भव शब्द बताना है। ये बच्चों जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें ये लास्ट क्वेश्चन था, तो वहां पर क्या है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन छूट गया था। तो मैं इस वीडियो में ये सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो बच्चों इसका जो आंसर होता है यानी किंचित का जो तद्भव रूप होता है वह होता है कुछ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जो होता है बच्चों ये किंचित का कैसा शब्द होता है, तो तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तद्भव ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों कि पीपर पात सरिस मन डोला। ये एक पंक्ति दी गई है कि पीपर पात सरिस मन डोला, और इस पंक्ति में हमें बताना है कि पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। ठीक है, तो ये देखिए पीपर पात बताना है कि ये उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो बच्चों अगर ये पंक्ति भी आपके एग्जाम में आए पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो बच्चों ध्यान रखना कि इसमें उपमा अलंकार होगा। कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। लेकिन इसमें बच्चों उसने पूछ लिया कि पीपर पात में उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, तो हमें इसका अंग बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वाचक है, या उपमेय है, या साधारण धर्म है, या उपमान है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी की उपमान है। ठीक है, पीपर पात इन पंक्तियों में उपमान का कार्य कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि मिलजुल मन। ठीक है, ये मिलजुल मन किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो मिलजुल मन किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन है नासिरा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है चित्रा मुदगल, और तीसरा ऑप्शन है ममता कालिया, और फोर्थ ऑप्शन है मृदुला गर्ग। तो इन चारों में से जो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो है बच्चों ये मिलजुल मन की रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या नोट डाउन करके रख लेंगे कि ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा गया है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। ठीक है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो पहला ऑप्शन है कृष्णा सोबती, दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है कैफी आजमी, और फोर्थ ऑप्शन है कालिदास। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि जिंदगी नामा के जो लेखक है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, कृष्णा सोबती इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें ताकि नए बच्चे भी इस YouTube चैनल से जुड़ सकें। और बच्चों अगर आपको हर प्रत्येक वीडियो पर जो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पर क्या हर वीडियो आपकी उपलब्ध है और वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों की जटिल का अर्थ बताइए। तो हमें इसमें क्या है जटिल का अर्थ बताना है कि क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है व्यर्थ, दूसरा ऑप्शन है पेचीदा, तीसरा ऑप्शन है असंभव, और फोर्थ ऑप्शन है गधा। तो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है और
इसकी जो भाषा दी गई है क्वेश्चन की इजी भाषा है, लेकिन ये क्या है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो जटिल का अर्थ बनेगा यहाँ पर बच्चों पेचीदा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, पेचीदा। ठीक है, पेचीदा इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बच्चों मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो हमें इसमें बहुवचन शब्द बताना है कि मैंने आम ले लिया है, ये एक वाक्य दिया गया है और हमें इसका क्या बहुवचन बनाना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कि मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि मैंने आम लिए हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि हमने आम ले लिए हैं, और फोर्थ ऑप्शन है कि हमने आम ले लिया है। तो बच्चों ये तो इसका गलत हो गया, हमने आम ले लिए हैं। तो बच्चों इसमें हम नहीं आएगा क्योंकि वाक्य जो है वहां पर मैं से शुरू हुआ है, तो क्या होगा वहां पर इसमें भी एक वचन आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या इसका गलत हो जाएगा। मैंने आम लिए हैं, तो लिए शब्द भी क्या ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि मैंने आम ले लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्या, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी होता है, यानी वह चौथा आश्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि दंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि मोक्ष, और तीसरा ऑप्शन है संन्यास, और फोर्थ ऑप्शन है क्षत्रिय। तो हमें अब बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि चौथा जो बच्चों आश्रम होता है वह कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा संन्यास, यानी सन्यासी जीवन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति के मनुष्य यानी एक मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य भी एक आश्रम होता है, और गृहस्थ भी एक आश्रम होता है, और वानप्रस्थ भी एक आश्रम होता है, और एक क्या होता है बच्चों संन्यास यानी सन्यासी होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये बच्चों राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बच्चों निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कि किशोरी लाल द्वारा रचित कहानी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कि प्लेग की चुड़ैल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पंडित और पंडितानी, और तीसरा ऑप्शन है इंदुमती, और फोर्थ ऑप्शन है 11 वर्ष का समय। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन क्या सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है इंदुमती, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि इंदुमती किसकी रचना है बच्चों, ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बच्चों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न है या किसी भी बुक से आप जरूर तैयार कर लें कि वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बच्चों ये 3 शहरों के नाम है, वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, और तीसरा ऑप्शन है कोरबी, और फोर्थ ऑप्शन है मैथिली। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि भोजपुरी भाषा गोरखपुर, वाराणसी और आरा के मध्य बोली जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों की सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, यानी सामाजिक पदों में या पुनरुक्त शब्दों में या युग्म शब्दों के मध्य में प्रयोग किया जाता है, यानी किसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जैसे अल्प विराम, दूसरा ऑप्शन है अर्ध विराम, तीसरा है योजक, और फोर्थ ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा योजक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। जैसे हम लिखते हैं साथ साथ, तो साथ साथ क्या हो गया, पुनरुक्त शब्द हो गया, यानी वही शब्द द्वारा क्या रिपीट जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ, तो साथ साथ के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये बच्चों योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे छोटा बड़ा इस प्रकार से भी आते हैं, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो इनके बीच में भी क्या है, ये योजक चिन्ह आ जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। यानी हमें अर्थ के आधार पर बताना है कि वाक्यों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद होते हैं बच्चों वह होते हैं 8। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा 8। यानी 8 जो होते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ये क्या है बच्चों, अर्थ के आधार पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। कुछ दिक्कत हो रही है, टेक्निकल इश्यू हो रहा है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है अज्ञान डैश ज्ञानी, दूसरा है ज्ञानी डैश पढ़ना, और तीसरा ऑप्शन है जानकार डैश ना जानकार, और फोर्थ ऑप्शन है अगम्य और गम्य। तो बच्चों हमें इसका क्या है, सही अर्थ बताना है। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का ना जानकार। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाई जाते हैं, लेकिन वह क्या है, गलत है। यानी पढ़ना तो होता ही नहीं, ये भी गलत हो गया। और गम्य और अगम्य यानी कहीं पर पहुंचना या ना पहुंचना, ये भी इसका आंसर नहीं होता। तो इसका आंसर होता है जानकार या ना जानकार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों की मृग नयन। ठीक है, मृग नयन में समास है। तो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष, और फोर्थ है द्वंद्व। तो बताना है तो बच्चों मृग नयन में कौन सा समास होता है। तो मृग नयन में जो बच्चों समास होगा, यानी मृग के समान नयन, तो यहाँ पर कौन सा के समान शब्द जिसमें आते हैं बच्चों, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो कर्मधारय समास होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमें बताना है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि बच्चों कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो होती है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 प्रकार की होती है। तो बच्चों अगर संधि पूछता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि बच्चों आपको लगाना है संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो संधि होती है बच्चों वह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और जो स्वर संधि होती है वह 5 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है कि चा, छ और जय, झ और पढ़ का उच्चारण होता है। यानी इसका हमें ये बताना है जो शब्द वर्ण दिए गए हैं चा, छा, जा, झा और अड़ा का उच्चारण होता है। तो इसका जो उच्चारण होता है ओष्ठ से होता है या दंत से होता है, तालु से होता है या मूर्धा से होता है। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वह होगा तालु, यानी तालव्य से होता है।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन क्या है, पत्र से भी आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है एग्जाम में, कि व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यवसायियों के मध्य, दूसरा ऑप्शन है सरकारी अधिकारियों के मध्य है, तीसरा ऑप्शन है सगे संबंधी डैश मित्रों के मध्य है, और फोर्थ ऑप्शन है पाठक और संपादक के मध्य है। तो बच्चों जो व्यक्तिक पत्र लिखे जाते हैं वह सगे संबंधियों या मित्रों के मध्य लिखे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या अपने दोस्तों में और ग्रुप में क्या शेयर कर दिया करें, और इसे वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो भी बच्चा इस चैनल पर नया आता हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जल्द से जल्द ये चैनल भी क्या आप सभी के सहयोग से ग्रो कर पाए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कि संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 1/3 शब्दों में, दूसरा है कि आधे शब्दों में, और तीसरा ऑप्शन है 2/3 शब्दों में, और फोर्थ ऑप्शन है 3/4 शब्दों में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 17 का राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 शब्दों में, यानी 1/3 शब्दों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि 10th और 12th के एग्जाम में आपको संक्षेपण में एक बहुत बड़ा क्या गद्यांश आता था लिखने के लिए। गद्यांश एग्जाम में दिया जाता था कि यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश दिया होता था, और इसमें क्या है एग्जामिनर पूछता था कि इसका संक्षेपण में लिखिए। तो उसे हम संक्षेपण में क्या उसका हम 1/3 यानी 1/3 भाग हम उसका लिखते थे शॉर्ट कर अपनी भाषा में। तो जब वो हम अपनी भाषा में लिखते हैं तो उसे हम संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये तो किसके ये क्वेश्चन हो गया, यानी जो कवि है कवि की भाषा हो गई, और इसी गद्यांश को क्या हमने अपनी भाषा में लिखा तो वह क्या हो गया संक्षेपण हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1/3 शब्दों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इकहरा उद्धरण, दूसरा है दोहरा उद्धरण, और तीसरा है विवरण चिन्ह, और फोर्थ ऑप्शन है विस्मरण का। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इकहरा उद्धरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो लगे होते हैं, ठीक है, इकहरा उद्धरण। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो गया। यानी कोई मुहावरा या कहावत होती है तो या कोई व्यक्ति का वक्तव्य होता है तो वह इस प्रकार सिंगल इन्वर्टेड कोमा जिसे गहरा उद्धरण कहते हैं उसमें लिखा जाता है। तो ये क्या होता है किसी विशेष बात पर बल देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, और बच्चों ये आज की प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 19 है, जो है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फोर्थ ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ठीक है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। वाक्य में काल बताना है कि वाक्य में कौन सा काल है। तो पहला ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, दूसरा हेतु मध्य भूतकाल, और तीसरा ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, और फोर्थ ऑप्शन है आसन भूतकाल।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेतु हेतु मद भूतकाल, क्योंकि जो घटना घटी है वह अभी अभी घटी है, तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वाक्य में और बच्चों कोई घटना तत्काल घटती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो हेतु हेतु वाला हेतु हेतु वाला काल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हेतु हेतु मत भूतकाल हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है, यानी हमें सही वाक्य बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा। देखते हैं, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ठीक है। दूसरा है मैंने गुरुजी को दर्शन किया, यानी यहाँ पर को है, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ठीक है, यहाँ पर किए है ये, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो बच्चों सीधा सीधा पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये वाक्य क्या हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कांस्टेबल के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी, ठीक है। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन है सवरी, दूसरा है महाप्रस्थान, दूसरा है संशय की एक रात, और फोर्थ ऑप्शन है प्रभात पर्व। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा, यानी सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह था प्रभात पर्व। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, ये राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अपनी वीडियो में क्या है इस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन भी अच्छा और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की है, ठीक है। रामचंद्रिका की रचना किसने की है। तो पहला ऑप्शन है सुंदर ने, दूसरा ऑप्शन है सेनापति, तीसरा है मोहनलाल मिश्र, और फोर्थ है केशव ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी केशव। केशव इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि ज्ञानदीप किसकी रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है विरंद की, दूसरा ऑप्शन है भूषण, तीसरा है शेख नबी, और फोर्थ ऑप्शन है रहीम। तो हमें बताना है ज्ञानदीप किसकी रचना है बच्चों। तो ज्ञानदीप जो रचना है बच्चों शेख नबी की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 जो है बच्चों इस वीडियो का क्या है ये, यानी इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बच्चों की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है शब्द को, दूसरा ऑप्शन है वर्ण को, तीसरा है अर्थ को, और फोर्थ ऑप्शन है मात्रा को। तो बच्चों जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है वह शब्द को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और शब्द इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और शब्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बच्चों आज की इस वीडियो के जो 26 क्वेश्चन थे ये आपको कैसे लगे, और इनका जो लेवल था बच्चों वो वह कैसा था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा क्या अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें प्लीज, और ताकि नए बच्चे भी क्या इस चैनल से जुड़ सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।